ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। हमने जैसे स्टार्ट किया था एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज ये हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स जो था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आपने ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ इन इंडिया। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि आपको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई हक है और आपको वो नहीं दिया जा रहा तो आप क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंडर आता है ये कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है जो आपको नहीं मिला है, आपको मिलना चाहिए, तो आप जाके कोर्ट में बोल सकते हैं। इसीलिए जैसे अगर आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं तो आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइंड एज द मोर ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स टू हेल्प प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको करनी ही करनी है, कि अगर आप, या हम कह सकते हैं कि इन्फोर्सेबल नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई पनिशमेंट दी जाएगी, कि आपको या तो आपको आप लॉ में कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि जो उसने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो ऐसा कुछ इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, फर्स्टली तो सेकेंड है कि एक जिम्मेवारी बनती है हर इंसान की कि जिस देश में आप रह रहे हो उसके लिए आपको कुछ फ़र्ज निभाने चाहिए, कुछ आपको ड्यूटीज़ है जो करनी चाहिए। ठीक है, सो फंडामेंटल ड्यूटीज सेट आउट इन पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न इंडिविजुअल एंड द नेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट टुवर्ड द नेशन। ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ही बताया है पहले कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्यों हैं। Okay, they help in realizing national goals by the active participation of citizens rather than the mere spectators। कि ये हर बंदे को अपनी जो ड्यूटी समझनी चाहिए, फोर्सेबली नहीं करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी समझकर हर बंदे को करनी चाहिए। इट हेल्प्स द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ, कि आप कितने अपने देश के लिए जिम्मेवार हो। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, या कोई भी नेशनल स्टैच्यूज़ है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया है, हमें उनके रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके नोबल आइडियल्स जो थे उनको फॉलो करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। हमें हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी को अपहोल्ड करके रखना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस फॉर द नेशन सिक्योरिटी व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कि जब भी हमारे देश पे कोई अटैक हो जाए या कोई भी किसी भी तरह की वॉर का टाइम आ जाता है, जैसे कि कारगिल वार हुई थी, या कोई भी किसी इन फ्यूचर भी कोई वॉर होती है, या कुछ भी ऐसा स्ट्रगल, आउटसाइडर स्ट्रगल हो या इनसाइडर स्ट्रगल हो, हमें यूनिटी के साथ, बड़े ही अच्छे फोकस के साथ में हमारे कंट्री के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे उड़िया बोलते हो, चाहे आप आसामी बोलते हो, चाहे पंजाबी बोलते हो, कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, कोई भी आपका रिलीजन हो, कोई भी आपका सोशल कल्चर हो, बट उन सब से ऊपर जाकर आप एक इंडियन हो। ठीक है, एज अ इंडियन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ ड्यूटी बनती है अपने देश के लिए, अपने जो भी आपके साथ लोग रह रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपको वो चीज़ों का ध्यान रखना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। कि हमारा कल्चर एक कंपोजिट कल्चर है, उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं बट दूसरे कल्चर के जो अगर कोई फेस्टिवल आता है तो हम उसको ख़राब करें, उनको जाके इरिटेट करें, हेसिटेट करें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स। जो भी हमारी ये नेचुरल इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे कि लेक्स हैं तो उसमें जाके कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। कोई पूजा पाठ आप करते हो घर से, वो पूजा की जो जोत होती है उसको जाके आप उस लेक में डाला हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा ये है कि आप उसको मिट्टी में दबा दो, उससे क्या होता है कि वो मिट्टी में ही मिल जाती है और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग द क्रिएचर्स। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एंश्योर वायलेंस। आपको किसी भी तरह से वायलेंस नहीं करनी है, कोई भी चीज़ है आपको उसको बहुत ही अच्छे से पेशेंटली, कामली हैंडल करना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। आपको अपने एक्सीलेंस पे, आपको जो अगर कोई अच्छी चीज़ आती है, ठीक है, अगर आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए अपने नेशन की स्ट्रेंथ के लिए, ताकि उसका भी दूसरी कंट्रीज़ में नाम हो।
ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी ने इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी चीज़ बनाई है तो उसको इनाम भी दिया जाता है। गवर्नमेंट हर ईयर जो है इंडिपेंडेंस डे पे या रिपब्लिक डे पे उनको इनाम भी देती है जिसने कोई यूनिक काम किया है जिनकी पहले से कोई पहचान नहीं है, बट स्टिल उन्होंने नॉलेज गेन करके कुछ बनाया है, एक जिसने कोई बहुत अच्छा काम किया है। हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन। अच्छा, कोई भी चाहे वो पेरेंट्स है चाहे वो गार्डियन है, ठीक है, बच्चे के माँ बाप नहीं हैं तो गार्डियन बन जाते हैं। 6 to 14 ईयर के बच्चे को एजुकेशन का हक है और वो दिलवाने में उसका हेल्प करनी चाहिए, ये एक ड्यूटी बनती है हर पर्सन की। ओके, हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी व्हाट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years. According to its 6th constitutional amendment in 2002, it is the duty of the people to India to make India a safer place to live, to be clean and make the surrounding clean and not to hurt anybody physically and mentally। कि हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी, अमेंडमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था जो फंडामेंटल राइट्स की हमने वीडियो की थी कि पहले अमेंडमेंट्स नहीं की जाती थी, जो बन गया वो बन गया, बट 2 केस ऐसे हुए थे 1976 एंड 1 more केस वाज देयर, आई डोंट रिमेंबर जस्ट नाउ। तो उन 2 केसेस के बाद में ये फाइनल किया गया था, डिसाइड किया गया था कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो आप कर सकते हो, और लेकिन उसके लिए कुछ वैलिड रूल्स होने चाहिए, वैलिड तरीके होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें ही ये चीज़ एक्सेप्ट की गई थी कि हम अपने इंडिया को एक सेफर प्लेस बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज माय सेशन, आई होप यू एवरी पॉइंट इज़ क्लियर टू यू, एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करो। मैं स्टार्टिंग में और एंड में ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप शेयर इट।